लैला ने गैस के साथ शादी की थी तो इसके ख्वाब था। हर एक लड़की का ख्वाब होता है कि मेरी हस्बैंड के साथ अपने शौहर के साथ शादी होगी तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जो वो सुकून आ जाएगा, मुझे हम सफ़र अच्छा मिल जाएगा। लेकिन ये जो ज़िंदगी होती है, ये जो सुकून होता है, इसे नसीब वालों को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। तो ऐसा ही अब लैला के साथ होने वाला है। लैला के ऊपर घर में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है सास की वजह से कि ये बेचारी काम करते करते थक जाती है, लेकिन फिर भी जो गैस के सामने गैस की मां रोना धोना शुरू कर देती है। जो ससुर है लैला का, ये भी छोटी छोटी बातों के ऊपर तांस करता रहता है कि भाई ये लड़की काम नहीं करती। हालांकि ये बड़े घर से आई है तो ये अपने आप को फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है कि घर का जो माहौल है इसे ख़राब ना हो। अब जब ये अपने घर से कपड़े जो वो धुलवा कर लेकर आती है, या कुछ खाने के लिए जो वो सामान मंगवाती है, इसका खाना यहीं पर मंगवाती है, तो ये जो लैला की सास होती है उसे सब कुछ अच्छा नहीं लगता और ये पहुंच जाती है अपने हस्बैंड के पास। अपने हस्बैंड के पास जब जाती है तो उसके सामने रोना धोना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि देखेंगे बस बहुत हो गया, अगर यही काम चलता रहा तो जो घर का माहौल होगा ये मुकम्मल तौर पर धर्म भरम हो जाएगा और मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। आप जब वो गैस आता है तो उसके साथ खुलकर बात करें। अगर ये लड़की इस घर में रहना चाहती है तो ठीक है, वरना जो इसे इस घर से निकाल दिया जाए। जब ये बातें गैस का वाले सुनता है तो ये जवाब देता अपनी बेगम को। इससे कहता है कि अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ गैस को। जब लैला और गैस दोनों को बुलाया जाता है, वालिद जब वो गैस को अपने पास बुलाता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है कि भाई मेरी बेगम की तारीफें होंगी कि भाई तुम्हारी बेगम जो घर के काम काज करती है। लेकिन आगे से जो वालिद होता है इसे गुस्सा करना शुरू कर देता है, इसे तांस करता है गैस के ऊपर कि भाई मैंने तो सोचा था कि तुम एक मर्द हो, लेकिन तुम एक औरत से भी गिरे हुए हो, आखिरकार तुम्हें मसला है, तुम ये सब कुछ किस वजह से कर रहे हो। ये बात गैस सुनते हैं तो अपने वालिद से पूछने की कोशिश करता है। वालिद को कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा, क्या कहना चाहते हैं पापा चांद। तो आगे से वालिद जो होता है इसे गुस्सा करते और कहते हैं कि बस बहुत हो गया, इस बात को छोड़ें, जो बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ करें। अपनी बेगम को समझाएं और अपनी मर्दानगी दिखाएं, गैरत दिखाएं, अपनी बेगम के नीचे लगकर ना रहें और इसके ऊपर जो एक जिम्मेदारी सौंपे ताकि इससे घर के काम काज करे। ये बातें लैला सुनती है तो वहां पर तो लैला जो वो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन इसको अंदर से बड़ी तकलीफ होती कि यार मैं इस घर में अपने आप को एडजस्ट कर रही हूँ, मैंने ये कभी काम किया ही नहीं था, सुकून की जिंदगी थी, नौकर चाकर आगे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन मैंने शादी की, मैं अपने आप को सेट कर रही हूँ यहाँ पर और छोटी छोटी बात पे मेरे ऊपर टास्क किया जा रहा है। इसलिए जब अपने रूम के अंदर जाती है, उदास बैठी होती है, तो जब इसे गैस देखता है तो उसके पास आता है, आकर बात करता है। इसे कहता है कि क्या हुआ, आप इतनी उदास किस वजह से। तो आगे से लैला जो होती है खोलकर बोल पड़ती है। इसे गैस को कहती है कि देखें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर वाले जो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बातें जब गैस सुनता है तो ये बैठ जाता है। लैला कहता है कि आप किस की बातें कर रही हैं। लैला की आंखों के अंदर आंसू भी होते हैं। तो गैस कहता है कि लैला आप रो रही हैं, आप क्यों रो रही हैं, प्लीज़ आप ऐसा रवैया अपने आप के साथ ना करें, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वाकई ही लैला के साथ नाजायज़ी हो रही है और इधर जो निगत है रास्ता वाले और ये भी लैला के ऊपर छोटी छोटी बात के ऊपर शक करते रहते हैं, गलतियां पकड़ते रहते हैं।